अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात होती है मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करते हैं और मौज़ूआत भी मुख्तलिफ होते हैं। कोशिश ये होती है कि बहुत सारे मामलात पर बात की जाए, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और दीगर कई उमूर के ऊपर। प्रोग्राम देखने वाले अपनी राय से हमें नवाज रहे हैं, चाहते हैं कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए और यही हमारी कोशिश शुरू दिन से रही है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ हवालों से उन पर बात होती है। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त थोड़ा सा महदूद है, कोशिश ये करेंगे कि आज उनसे जल्दी जल्दी जो है वो गुफ्तगू की जा सके, सवालात शामिल किए जा सकें प्रोग्राम में। अवामी मसाइल के हवाले से तो आज प्रोग्राम में शायद बात ना हो सके, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। साथ ही जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ उनसे कुछ बात होगी बिज़नेस के हवाले से। और उनकी एक प्रोडक्ट है जिसको हम इंडोर्स कर रहे हैं इस माह मुबारक में, तो आज वो हमारे एक गेस्ट हैं। आज हम उन्हें oblige भी करेंगे, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी होंगे। एक प्रोडक्ट मार्केट में अभी बहुत हमें नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी इसमें इंटरेस्ट है। आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है और न्यू एस्किमो आइसक्रीम के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में दस्तयाब है। उसी हवाले से आज उनके रूह रवां यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद रिजवान जैदी साहब। तो सबसे पहले मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं सैयद शबीउल हसन रिजवी साहब, जो कि आप न्यू एस्किमो आइसक्रीम के मार्केटिंग मैनेजर हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका शबी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और रिजवान साहब क्योंकि इसके CEO हैं, तो सबसे पहले उनसे बात की जाएगी ज़रा इस आइसक्रीम के हवाले से, न्यू एस्किमो आइसक्रीम के हवाले से। तो शबी साहब, अपना रिजवान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, सुबह के वक्त आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एस्किमो आइसक्रीम में है क्या, कैसे इसका ख्याल आया? मार्केट में तो इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बच्चों के पास, बड़ों के पास भी चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो ऐसी कंपेटिटिव मार्केट में काम करना और फिर अपना आइसक्रीम प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये ख्याल कैसा आया? पहले चाहे इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। बिल्कुल सर, एस्किमो आइसक्रीम बेसिकली सर कोल्ड ठंडे इलाके से मैंने इनको जो है एस्किमो को चुना मैंने। और एस्किमो आइसक्रीम हमने कहा कि हमारे कंट्री में, हमारे सिटी कराची में गर्मी बहुत होती है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसी ठंड, हमने जो है यहाँ पे हमने ठंडी आइसक्रीम कुछ हमने कोल्ड आइसक्रीम बना के जो है हमने पब्लिक में हमने देनी है। ठीक है। तो एस्किमो आइसक्रीम बेसिकली बर्फ़ वाले इलाके हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, कनाडा हो गए, तो वहाँ से हमने एस्किमो को हमने नाम वहाँ से लिया। फिर एस्किमो आइसक्रीम हमने जो है वो आइसक्रीम की सूरत में हमने आइसक्रीम हमने बनाई और मार्केट में लॉन्च करी और माशाल्लाह आइसक्रीम काफ़ी मार्केट में इन हो गई, अब तो काफ़ी जगह में देख रहा हूँ मार्केट्स में वाइडली अवेलेबल है। गुड जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपको ख्याल है, ऐसे आपने आइडिया से कंसीव किया कि जो बड़े इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, और वैसे तो ये परसेप्शन है कि गर्म इलाकों में ज़्यादा खाई जाती है, ठंडे इलाकों में भी इक्वली उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल जी, मार्केट को आपने केटर करने की कोशिश की है। शबी साहब, क्योंकि मार्केटिंग देखते हैं, मार्केटिंग करना किसी भी प्रोडक्ट का एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और आइसक्रीम में जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो किस तरह जगह बनाई, क्या आइडिया लेकर मार्केट में गए, फिर प्रोडक्ट को फ्लोट किया, क्या मुश्किलात थी, ज़रा ये पहले बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल बना दी जाती है। हाँ, ऐसे ही मेरी नज़र में तो असल में जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि मार्केट में बहुत सी कंपनीज अपनी आइसक्रीम दे रही हैं। तो हमने सोचा कि हमारी आइसक्रीम सबसे अलग है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो हमने सोचा कि इस आइसक्रीम को ऑब्लाइज कैसे करें। तो सबसे पहले हमने पकवान सेंटर और कैटरिंग पे हमने तवज्जो दी, क्योंकि शादी ब्याह का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने उसको कैप्चर किया और माशाल्लाह ये मज़ीद तकरीबन 90% पकवान और कैटरिंग हमारे पास मौजूद है इस वक्त कराची हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को हमने कैप्चर किया, जिसमें आपका अगर हम देख सकें ड्रीम वर्ल्ड हो गया, लाल किला हो गया, बारबेक्यू नाइट हो गया, बहुत से ऐसे हैं रेस्टोरेंट जो हमने किया। फिर उसके बाद हमने सुपर मार्ट, हाई फाई किस्म के सुपर मार्ट को रखा, शॉप्स को रखा और इनको हमने अपनी आइसक्रीम को टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाया इनको बहुत पसंद आई, तो दूसरों के मुकाबले में इस वक्त हमारी आइसक्रीम नंबर 1 जा रही है। ज़बरदस्त।
तो ये यहाँ से काम इसका शुरू हुआ माशाल्लाह, मार्केटिंग का। बहुत ज़बरदस्त है, कोशिश कर रहे हैं, आपकी दुआएं रही तो और मज़ीद आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंडोर्स कर रहे हैं बिल्कुल। प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, फ्लेवर्स का इसमें बड़ा काम होता है। अब ये कमाल है कि एक मिलती जुलती प्रोडक्ट, अगर चॉकलेट की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं, फिर उसमें थोड़ा उसको अलग करना, सिग्निफिकेंट बनाना, ये बड़ा काम था। इसके ऊपर क्या किया गया? चॉकलेट के हवाले से सर हमने मुख्तलिफ फ्लेवर्स हमने आइसक्रीम के बना रहे हैं, तकरीबन इस टाइम हम भी 26 तकरीबन फ्लेवर हमारे पास अवेलेबल है। 26 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, वेरी गुड। और जो हमारी फ्रेंचाइज जो बड़ी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि डंकिन डोनट्स हैं, उनको हम लोग क्रीम्स वगैरह उनको फिल करके देते थे, आइसक्रीम वगैरह। तो बेसिकली जो फ्लेवर्स हैं और रेसिपी हैं, तो हर किसी का अपना एक फार्मूला होता है, तो उसको मैनेज करना होता है। अदरवाइज तो फार्मूले तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सारे एसेंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसको कितना कितना उसको डालना है, क्या उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन वो चीज़ की जाती है। तो टेस्ट में भी होता है यही कि जितना हम क्वांटिटी डालते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, तो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस का, जो हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके पास है? जी जी बिल्कुल, उस तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल आइसक्रीम्स होती हैं, उनका एक डाई बनी हुई होती है, कोई बार फॉर्म में होता है, कोई कप फॉर्म में होता है। ये मैंने देखा कि आपने एक बड़ी नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, वो इट्स मोर लाइक वो मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये उससे मिलती जुलती एक शेप है, वो अभी मेरे पास सैंपल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ये ख्याल कैसे आया? एक्चुअली सर हमने एक लॉन्च करी, हमने मटका कुल्फ़ी हमने लॉन्च किया है। यह मैंगो फ्रूट था, ऑरेंज फ्रूट है, तो मैंने कहा कि फ्रूट्स के अंदर जो है बादशाह जो है वो मैंगो है, तो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो मैंगो है। तो हमने मैंगो के, हमने कहा कि अब मैंगो आइसक्रीम होता है उसमें कप प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने एक आइडिया लिया कि हमने एक मैंगो बना के जो हमने मैंगो के अंदर मैंगो आइसक्रीम फ्लेवर डालना है, तो वो काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया गया। इसी तरह आपने मिट्टी की बात करी, मटके के हवाले से जी जी, तो पहले हम लोग गांव देहात से हमारा ताल्लुक था, तो मट्टी के पानी में पानी पीना, तो शहर में भी अब इस्तेमाल लेकर आए। तो अभी जो है वो मटका हमारा जो था वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हमने इसको प्लास्टिक के अंदर में डिज़ाइन करा। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आइसक्रीम, उसमें बादाम डले हुए होते हैं उसके अंदर, और काफ़ी उसमें खोया वगैरह वगैरह डाला होता है, और काफ़ी, और इसको मैं बड़ा फ़ख्र हूँ कि इस हमारे आइडिया को बड़ी बड़ी कंपनी ने हमें कॉपी किया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है जी। अगर आप बुरा ना माने तो बोल भी सकता हूँ, हमारे आइसक्रीम्स हैं और उन्होंने और दूसरी दिगर कंपनीज कॉपीज करना शुरू कॉपीज़ किए हैं, बहुत दिगर लोगों ने हमें कॉपी किया, और काफ़ी हमें अच्छी इसकी सेल मिलती है, काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। अच्छा, इनकी आइसक्रीम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक दूध होता है, मक्खन और इस तरह, और जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब सवाल ये होता है कि बाहर जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो उसके ऊपर गिवन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि इसके अंदर यही चीज़ें शामिल हों। अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ थोड़ी सी अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गई है, इसको कैसे मेक श्योर करते हैं, और क्या ये बताना ज़रूरी है? तो दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि एसेंस ज़्यादा होते हैं, ओरिजिनल उसके जो फ्लेवर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये समझाएं। सर ये आइसक्रीम के हवाले से इसमें जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं मैनेज होते हैं, उसमें हम लोग को मेंशन कर देते हैं कि उसके बैक साइड पे लिख देते हैं। अच्छा, ये उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है बताना। ग्लूकोज है, इसमें फैट है, इसमें जो भी फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, और उसमें जो भी हम बटर क्रीम वगैरह डालते हैं उसके मैनेज के लिए उसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, शबी साहब, अब ये फरमाइए कि जैसे बात हो रही है मार्केटिंग में सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर हमारे यहाँ आपको पता है कि हर जगह के एक स्टैंडर्ड्स हमने जो वो मेंटेन किए, मैं शुक्र है वो चीज़ फॉलो हो रही है। अगर ये प्रोडक्ट रोल होना शुरू हो गई, बड़े स्टोर्स पर अवेलेबल है, शादी हॉल्स में और बड़ी जगह पर जा रहे हैं, तो लोग बड़ा अब जो है वो स्टैंडर्ड कॉन्शियस भी हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। तो अगर प्रोडक्ट की जो है वो आप समझ लें कि डिमांड बढ़ रही है, तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट में जान है। तो आगे टारगेट क्या रखा हुआ है, कहाँ तक इसको फैलाना है, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा बताइए। देखिए, टारगेट तो इस वक्त हमने तकरीबन मुख्तलिफ रखा हुआ है कि भाई अब जैसे कहीं कहीं शादी होती है, प्रोग्राम, क्योंकि देखिए जब कोई काम हम शुरू करते हैं पहले हम उसका होमवर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है। हमने इसका होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, और कोई चीज़, मैंने आपको शुरू में एक बात कही कि कोई काम जो है मुश्किल नहीं होता। जब हम करने को आए, मार्केट में हम काम करने के लिए आए, तो इंशाल्लाह ताला हम हर टारगेट पूरा, 10,000 मांगोगे हम 10,000 देंगे। अच्छा, मुहर्रम में कैपेसिटी है बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम का महीना, रबीउल अव्वल का महीना, अब रमज़ान का महीना, ठीक है, ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें जो है हम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की
की रज़ा से हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अचीव कर रहे हैं लोग हमसे जो है राब्ता करते हैं और लोगों को हम पूरा करते हैं। दिन रात हमारी लेबर बहुत मेहनत करती है, दिन रात एक करके हम आप लोगों का टारगेट को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, अब ये कोरोना की वजह से जो डिक्लाइन आया, प्रोडक्ट सेल कम हुई, हर जगह हमने देखा है कि एक पूरी इकॉनमी, जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज थी, उनको एक जॉल्ट लगा। तो डिमांड साइड पे थोड़ा सा इशू था कि प्रॉब्लम आई है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उसको पूरा करने के लिए लोगों ने ज़्यादा वो किए, तो ये लग्जरी आइटम्स और दीगर आइटम्स पे कम खर्च हुआ। यहाँ पे कोई हिट लगी है? यहाँ पर भी मेंटेन कर लिया था? देखिए मेंटेन तो हमने कर लिया था, मगर कोरोना के हवाले से जिस तरह सबको मसले मसाइल का सामना हुआ, हमें भी हुआ। ठीक। और हम गवर्नमेंट की SOP की मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है। मगर अब जितनी भी आइसक्रीम है वो अब जो है बहुत स्लो जा रही है, वर्किंग बहुत स्लो जा रही है, स्लो हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है शादी सारे बंद हो गए हैं। ठीक है, सारे तकरीबात जो है मुनक़ता हो गए हैं। तो अब हमारा जो आइसक्रीम का रुझान है वो थोड़ा सा स्लो हो गया। मगर शॉप की जहाँ तक बात आती है, SOP के हवाले शॉप भी बंद होनी शुरू हो गई है। तो जब तक हो सकता है हम अपना कंप्लीट करते हैं। अगर ये कोरोना का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और हमें उम्मीद है हम फिर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो दोबारा प्रोडक्ट सेल जो है वो बढ़ जाएगी। जी जनाब, ज़हीर साहब ये फरमाइए कि ये तो एक बड़ा चैलेंज रहा है किसी भी बिज़नेस के लिए, और कोरोना की वजह से ख़ास तौर पे एक अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट था जिसकी वजह से बड़े नुकसानात हुए हैं। तो आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं? बिज़नेस को हमेशा एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना, और मैं हमेशा जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसके अंदर, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, इसको एक्सपोर्ट्स भी करें और एक ब्रांड ऐसा इस्टेब्लिश हो जाए, जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आइसक्रीम के अंदर ही जो दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव है दिमाग में कि इसको इस लेवल तक लेकर जा सकते हैं? इसमें हमने जो भी फ्रेंचाइज वगैरह हमने खोलने के भी प्रोग्राम है ईद के बाद का इंशाल्लाह। और क्योंकि अभी हम दिगर जो हमारा जो मेन फोकस जो था वो कैटरिंग और इवेंट पे था और तमाम पकवान सेंटर पे थे। तो उसमें हमें ये फैसिलिटीज ये थी कि एक गैदरिंग आ रही है 1000 की, 500 की, और जस्ट 30 मिनट्स के अंदर वो खा पी के जो है वो चले जाते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस जैसे कैटरिंग पे और पकवान सेंटर शादी हाल पे था। फिर शबी साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप मार्केटिंग के लिए भी जाएं, मार्केटिंग के लिए भी करें। मार्ट्स वगैरह पे हम गए, फिर क्लब पे ड्रीम वर्ल्ड हो गया, रीना क्लब है, दिगर XYZ हमने रेस्टोरेंट्स पे दिए, जूस सेंटर्स पे माल दिया। तो एक हमें जनरल सेल मिली। अब हमें जो कोरोना के हवाले से जो हमें अभी झटका लगा, जैसे कि पकवान सेंटर शादी हाल हमें बंद हो गए, तो अभी हमें जो वो रेस्टोरेंट जो खुले हैं, जो क्लब्स खुला हुए हैं, जो जूस सेंटर्स खुले हैं, अभी हमें उनकी सेल से सपोर्ट हमें मिल जाती है। ठीक है। तो अभी हमें फ्यूचर में जो है अभी फ्रेंचाइज का अभी हमारे लगाने का इरादा है कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हमें न्यू स्कीमों आइसक्रीम को हाईलाइट करना है और तमाम प्रोडक्ट्स वगैरह। अब हम किसी के बॉन्ड नहीं होंगे, किसी पकवान के, किसी हॉल के, तो डायरेक्ट क्लाइंट हमें वो मूव कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो एक्सेस सबके पास होगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जी, अब आप क्योंकि मार्केटिंग देखते हैं, अब जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें ये देखा हमने कि जो थ्रू ई बिज़नेसेस थे या इंटरनेट के ज़रिए जो बिज़नेसेस हुए, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। क्या इस टूल को इस्तेमाल करने का कोई प्लान है कि इसके ज़रिए भी ये जो है प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो की जाए, अपना एक्सपोजर मज़ीद बढ़ाया जाए? क्या कहें? हम कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हम काम करते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और ऑनलाइन का वर्क मैं ही देखता हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैं मार्केट का हूँ, मुझे पता है अब बहुत हमारे बिज़ी होते हैं, तो मैं देख रहा होता हूँ। जब अभी बीच में पिछले साल जब कोरोना लग गया, 6-6 महीने हम बैठ गए थे, वर्किंग चल रही थी हमारी, तो बिल्कुल सील एकदम बैठ गई। तो फिर हमने क्या किया कि भाई फेसबुक से हमने अपना वर्किंग शुरू करी। देखिए आइसक्रीम खाने वाले आज भी लोग मौजूद हैं, ठीक और है। किसी को डर है कोरोना, क्यों ठंडी आइसक्रीम है, कोरोना ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अब हम करें तो क्या करें, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, समझाना भी मुश्किल है। बिजनेस जो है ऑनलाइन पे भी लोग जो है वो हासिल कर रहे हैं हमसे आइसक्रीम। हाँ, तो ये एक अच्छा है, टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अपने आप को जो है वो मॉडिफाई करना है, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे तो यकीनन फिर इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने ये सोचा हुआ है। ये टारगेट मार्केट थी क्या इनिशियली जब ये ख्याल आया, आइडिया कंसीव किया कि आइसक्रीम होनी चाहिए,
तो क्या सोचकर जो है वो फिर काम स्टार्ट किया? मार्केट कौन सी होनी चाहिए ये भी बड़ा ज़रूरी है, आपको पता है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, तो कौन से इलाके जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम हुई, कैसे इसको कंपाइल किया, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए हमने सबसे पहले जो स्टार्ट लिया, क्योंकि हम अपने एरिया में हैं, फेडरल बी एरिया में, जी। पहले हमने कहा फेडरल बी एरिया को कवर करें, ठीक है। अपने इलाके को कवर करें। फिर उसके बाद अपने इलाके के सुपर मार्ट्स को हमने देखा, जैसे हमारे इलाके में डायमंड है, डायमंड्स को हमने दिया, डायमंड की तमाम ब्रांचेस हमारे हाथ में आ गई, क्योंकि हमारी स्कीम इतनी टेस्ट होती है, डायमंड ने अपने तमाम ब्रांच में दे दी। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते गए, नॉर्थ नाजाबाद चले गए, मुख्तलिफ जगहों पर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। थोड़ी मेहनत तो लगी, बिल्कुल ठीक है। हमारी टीम है, टीम वर्क है, और पूरा जो हमारी लेबर है और जितने भी लोग हैं, और स्कीम न्यू स्कीमों एक घर है, और घर बिल्कुल एक आशियाना है, आशियाना की तरह हम लोग रहते हैं, वर्क करते हैं, और सब ने मेहनत करी, मार्केट के तमाम लोगों ने मेहनत करी। और आज जो है कराची के मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी शॉप पे भी हमारी कुल्फ़े नज़र आएंगी, बड़ी बड़ी शॉपें भी नज़र आएंगी। और इसको हम मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा कोरोना के मामला थोड़े से ये हल हो जाएँ, शॉप अपने वक्त के मुताबिक खुले, रात 2-2 बजे तक खुली होती है, मगर आजकल तो बंद होती है। तो हम इसको मज़ीद ओबलाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी मार्केट को ओबलाइज करें, और की हमने मादी में एक्टिविटीज़ बहुत की है, बहुत से प्रोग्राम ऐसे किए हैं, और ख़ुद मैंने बाकायदा माइक पे कंपेयरिंग करी है, लोगों को बुलाया कि भाई आ जाएं, आप मैदान में आए। तो माशाल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपके अंदर टैलेंट दिया है, अब मैं आपको अपनी बात तो तारीफ़ तो नहीं कर रहा, मगर मुझ में ये है कि जब मैं आता हूँ माइक पे बोलने के लिए लोगों को, तो अपनी स्कीम के हवाले लोग काफ़ी जमा करके, इस हवाले से मार्केट में मेरी काफ़ी स्कीम को ऑब्लाइज किया। ठीक है, वो टैलेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जो स्किल्स से जो ये टैलेंट है। और कुछ साइको भी है, मेरे साइको पे भी मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो साइको को पकड़ के, लोगों की नफ्सियात को पकड़ के भी लोग उस चीज़ को, स्कीम को यूज़ करते हैं। किस तरह अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये आपके पास तो मल्टी टैलेंटेड आदमी मौजूद है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने जो टैलेंट को, सही स्किल्स को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने में मदद मिल रही है। ये प्रोडक्शन यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, ख़ास तौर पे इस तरह के जो आइटम्स होते हैं जो कंज्यूम ज़्यादा किए जाते हैं। कैसे इस्टेब्लिश किया ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि मशीनरी तो पाकिस्तान में कोई इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, कैसे यूनिट इस्टेब्लिश किया? सर यूनिट्स के लिए सर इम्पोर्टेंट मशीनें वगैरह हम लोगों ने परचेज़ की हैं, और आइसक्रीम का जो तकरीबन जो सारा टेम्परेचर पे सारा गेम है, सारा गेम होता है। मैं आ रहा था कुकिंग से लेके और तकरीबन उसको ठंडे करने तक, मार्केट तक, पूरा एक फ्रीज माइनस कुकिंग का जो दूध का हमारा प्रोसीजर है वो 90 तकरीबन डिग्री पे उसको पकाया जा रहा है, होमनाइज किया जा रहा है तकरीबन 2500 पाउंड के ऊपर उसको, जो हम उसको होमनाइज करते हैं, और फिर -30 पे जाके उसको कोल्ड करके इसको एक मशीनरी के अंदर उसको डेकोरेट करना पड़ता है। अब सेल है या नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए एक अच्छा यूनिट लगे हुए हैं, तमाम कोल्ड स्टोरेज होते हैं हमारे पास -30s के, और कंटिन्यूस फ्रीजर्स होते हैं, होमनाइजर्स होते हैं, जिनके प्रोसेस से जो है ये आइसक्रीम बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मार्केटिंग के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट खास तौर पे इस तरह आइसक्रीम कहीं रखवाते हैं, तो अब क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो चिलर्स और जितने भी रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, ये मैं एक टेक्निकल पॉइंट, आप इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वहाँ पर रखना, और अगर इस प्रोडक्ट के अंदर ख़ास तौर पे अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो वो अपना फ्लेवर छोड़ जाती है, इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करते हैं ये तो बताएं। वो तो आपके पास शॉपकीपर्स और वो डिमांड करते होंगे कि आप अपना चिलर ला के रख दें, तो क्या ये भी करना पड़ता है? देखिए जब वो डिमांड करते हैं तो हम उसको पूरा भी करते हैं। ठीक है। देखिए मार्केट में अगर काम करना है, मेक श्योर करते हैं कि वो इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, किसी और के लिए। नहीं बेवरेजेस वो तो ना हम उसके करते अंदर तो स्टोर हैं, की जाए। मगर काफ़ी ऐसे हमारे शॉप वाले भी मिल जाते हैं कि अगर हम डिफीज़र हम अपनी दे देते हैं तो स्कीम हमारी भी होती है, किसी और की भी डाल देते हैं। हाँ, ऐसा भी है ना, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो अब जाहिर बात है हर कंपनी यही चाहती है कि हमारी रखें। अब रहा सवाल इसको मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि जब हम अपना डिफीज़र देते हैं तो हम उसको बेहतर समझ के देते हैं कि भाई ये मेंटेन करेगा। दुकानदार के पास अगर अपना डिफीज़र होता है तो उस हवाले से हम उसको कहते हैं कि भाई टेम्परेचर 7 पे आप रखें इसको, ठीक है, क्योंकि कुल्फ़ियाँ हैं, अगर लाइट चली जाती है तो ये हमारा इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाइट जाएगी और अब जनरेटर नहीं चलाएगा तो जो कुल्फ़ियाँ होती हैं वो अपना शेप बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। तो वो कंप्लेन अगर हमें करता है तो हम उसको ये कहेंगे भाई हमारा तो कसूर नहीं है ना, डिफीज़र वहीं देते हैं जहाँ पे जनरेटर का भी इंतज़ाम हो और जहाँ पे लाइट का भी इंतज़ाम हो। और जहाँ लाइट जा रही है तो वहाँ हमारी आइसक्रीम बेकार है। हमारी क्या हर दूसरी प्रोडक्ट की भी आइसक्रीम बेकार होती है। ठीक है।
प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अब ये तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़ाहिर मार्केट के लोग मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा पूछना चाहिए। ये एक बड़ा टास्क होता है। अब ये तो प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको फ्रीज़ करना पड़ता है एक जगह, उसको ख़ास तौर पे दबा के रखना पड़ता है। जहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होता वहाँ प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से सेल होती है। इसको कैसे केटर करता है ये बताएं। देखें, जहाँ प्रोडक्ट हमारी जो प्रोडक्ट होती है, हम कोशिश यही करते हैं कि ये तकरीबन कराची के हर इलाके में जाए। ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे गंजान इलाके होते हैं, कच्ची आबादियाँ होती हैं, ठीक है, हमारी कोशिश है इन कच्ची आबादी में भी आइसक्रीम, क्योंकि वहाँ भी खाने वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई शॉपकीपर अगर हमारी आइसक्रीम नहीं रख रहा है तो हम वहाँ फ्री सैम्पलिंग करवाते हैं। अच्छी बात। लोगों को देखिए, जितना ज़्यादा लोग खाएंगे ना, हम उनको अपना कार्ड बांटते हैं, ब्रोशर बांटते हैं। भाई यहाँ का आइसक्रीम नहीं तो ब्रोशर के ज़रिए आप ऑनलाइन के ज़रिए काम करें। मोबाइल जो है वो हर छोटे छोटे बच्चों के पास है आजकल। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, मोबाइल के ज़रिए सारा काम हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जहाँ हमारी प्रोडक्ट नहीं जा रही है, जहाँ पर कोई डिस्प्ले वाली कोई चीज़ नहीं है, जहाँ कोई शॉप वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ फ्री सैम्पलिंग करवाते हैं, ब्रोशर बांटते हैं, कार्ड बांटते हैं, ताकि लोग आगे बढ़ें। ठीक है जी, चले ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में भी आपने तस्कर किया। अच्छा जी, अब जैदी साहब ये फरमाइए कि ये जो कॉस्टिंग है ये एक बड़ा मुश्किल काम है। अब ये कम प्राइस के ऊपर अच्छी प्रोडक्ट देना एक बहुत मुश्किल काम है, और आजकल जहाँ प्राइसेस बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेट कर रही हैं हर चीज़ की, यकीनन उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता होगा। ये कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये एक बड़ा टास्क होगा। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल कर दिया आपने। सर एक्चुअली हमारा जो मैंने कहा ना, शुरू स्टार्टिंग जो हमारा बिजनेस था पकवान कैटरिंग, तो हमारा B2B बिजनेस है। किसी भी हम क्लब को देते हैं, किसी रेस्टोरेंट को देते हैं, तो उस रेट पे देते हैं कि वो जो खुद बनाएगा तो उसकी कॉस्ट पे देना है। ठीक है, ताकि वो आगे 50% मार्जिन रख के वो आगे सेल कर सके। अब हमारा मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट होता है बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, बिल्कुल लो प्रॉफिट, गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बस ये कि लाइट मार्जिन के ऊपर हमारी बल्क क्वांटिटी के अंदर सेल जारी होती है, तो अल्लाह ताला उसमें बचत दे देते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट की बात यह है कि रेसिपी को सर जब ऐसा तैयार करना पड़ता है, जो हमारे जो सप्लायर्स होते हैं हमें, उनका बड़ा हमें कॉपरेशन होता है। ठीक है। हमें बहुत अच्छे रेट पे हमें मटेरियल दे रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से हमें बड़ा बेनिफिट होता है। तो फिर हम लोग जो है उसको अपनी मैनेज कर लेते हैं somehow, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, इस वजह से करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमें भी बच जाता है और सामने क्लाइंट भी खुश रहते हैं और अच्छी प्रोडक्ट भी चली जाती है। चलें, ये तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन ये एक कंसर्न तो है ज़ाहिर है कि मटेरियल आपको अच्छे रेट पे अगर आपको मिल जाता है तो आपकी कॉस्ट बेहतर रहती है, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ क्योंकि वॉल्यूम सेल होती है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चलें, अल्लाह करे इसी तरह आपका बिजनेस ग्रो करे। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद रिजवान ज़ैदी साहब आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इनवाइट किया। ज़हमत देते रहेंगे, ये चीज़ें डिस्कस होती रहनी चाहिए। ये पहली आपकी अपीयरेंस थी, लेकिन इंशाल्लाह आगे आपको वो देंगे, क्योंकि K21 एंडोर्स भी कर रहा प्रोडक्ट। और मुझे याद है, रिमेंबर मैंने एक जी तो कराची एक प्रोग्राम हमारा K21 न्यूज़ पे था, जब मैंने किया तो फर्स्ट टाइम आई ट्राइड देयर, तो वहाँ मैंने इसको चेक किया था, तो मुझे बड़ी अच्छी वो प्रोडक्ट लगी थी। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो होपफुली आपके जो काम है उसमें मज़ीद एक्सपेंशन भी आए और इम्प्रूवमेंट भी आए सबसे ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था और एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक के वापस आएंगे तो मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू होगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।